अंग्रेजी जीरो से सीखनी है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर ये वीडियो मिस किया तो तुम अंग्रेजी सीखने का तरीका मिस कर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सोनू सर और यहाँ इंग्लिश रटी नहीं जाती बल्कि इंग्लिश समझी जाती है। तो चलो इंग्लिश जीरो लेवल से शुरू करते हैं। इंग्लिश सीखने से पहले इंग्लिश के बारे में जान। देखो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और आज की जरूरत है। आजकल हर फील्ड में इंग्लिश की जरूरत है, चाहे तुम्हें लिखना हो चाहे पढ़ना हो। अगर बोलने आ गया तब तो ये सुने पे सुहागा। तो और कुछ नहीं तो पढ़ना तो बिल्कुल आना चाहिए, लिखना तो आना चाहिए और मेरी वीडियो देखते रहो, तुम बोलना भी सीख जाओ। दोस्तों, इंग्लिश बोलना एक ऐसी स्किल है ना कि जो हमारे पर्सनालिटी को अलग बनाती है। अगर कहीं हमने 10 सेंटेंस बोलना है और उसमें से हमने 2 या 3 सेंटेंसेस इंग्लिश बोल दिए तो फिर तो हमारी पर्सनालिटी जो है वो वहां पे अलग ही होती है। तो हर कोई चाहता है कि मेरी पर्सनालिटी अलग हो। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी अलग हो, आप भी इंग्लिश में बात करें, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे लेटर्स, क्योंकि अंग्रेजी तो पूरी लेटर्स से बनी हुई है ना। तो ये लेटर्स होते कितने हैं? तो देखो, इंग्लिश में लेटर्स होते हैं 26, ए से लेकर जेड तक। ए बी सी डी तुमने बचपन में पढ़ा होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच से लेकर एक्स वाई जेड तक। इन्हें अल्फाबेट भी कहा जाता है। अल्फाबेट हम इन्हें क्यों कहते हैं? देखो, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ऐसे जब लेटर्स को क्रम अनुसार रखा जाता है, क्रमानुसार रखा जाता है, तो उसे अल्फाबेट कहा जाता है। तो दोस्तों, अल्फाबेट को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कहलाता है वॉवेल्स और दूसरा भाग कहलाता है कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल में 5 लेटर्स होते हैं, ए ई आई ओ और यू, जबकि कॉन्सोनेंट में 21 लेटर्स होते हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट्स है। अब देखो, यहां पे तुम्हें ये 26 लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं 26 लेटर से पूरी की पूरी इंग्लिश बनी हुई है। तो है ना इंग्लिश आसान? जरा सा भी डिफिकल्ट नहीं है। बस तुम मन लगा के मेरी वीडियो देखो और पढ़ो, प्रैक्टिस करो, बहुत आसान है। अब आगे जो भी हम बनाएंगे, चाहे वर्ड बनाए चाहे सेंटेंसेस बनाए, उन सब में यही आएंगे। तो चलो सबसे पहले हम वर्ड जानते हैं, वर्ड किसे कहते हैं। अब हम वर्ड के बारे में जानेंगे। वर्ड को हिंदी में शब्द कहते हैं। शब्द हमने हिंदी में पढ़ा होगा कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह यानी कि जब वर्ण को मिलाया जाता है और जब उसका सही सही अर्थ निकले तो उसे शब्द कहते हैं। वर्ड का सेम डेफिनेशन, लेटर्स के मीनिंगफुल ग्रुप को वर्ड कहा जाता है। जैसे हमने यहां पर लिखा RAT या फिर COW, ठीक है, या फिर MILK। यहां पर तुम देखो RAT क्या बना? रैट। रैट मीन्स चूहा, तो ये एक वर्ड है। COW क्या बना? काउ। काउ मीन्स गाय, तो ये एक वर्ड है। MILK क्या बना? मिल्क। मिल्क मीन्स दूध, तो ये एक वर्ड है। ठीक है, इसी तरह से सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं? चलो उसको देखते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को सेंटेंस कहते हैं, यानी कि वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसका कोई अर्थ है उसे हम सेंटेंस कहेंगे। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, सी इज माई सिस्टर, यू आर अ स्टूडेंट। दोनों सही सही अर्थ दे रहा है, बोलने में अच्छा लग रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो ये सेंटेंसेस कहलाएंगे। यानी शब्द का ऐसा समूह जो बोलने में, पढ़ने में, लिखने में अच्छा लगे, सही अर्थ आए, उसे सेंटेंस कहते हैं। ठीक, अगर इसी चीज को मैं लिखता कि माई सी सिस्टर इज, तो क्या ये सही होता? नहीं, फिर वो सेंटेंस नहीं होता। वर्ड्स तो है लेकिन वो सेंटेंस नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं AUR स्टूडेंट, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो ध्यान रखना, वर्ड का ऐसा ग्रुप जो बोलने में सही लगे, पढ़ने में सही लगे, वही सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अब देखो, इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना। अभी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बारे में विस्तार से मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है,
तो हमने लेटर से वर्ड्स बनाए, वर्ड से सेंटेंसेस बना लिए। अब सेंटेंसेस में जो वर्ड्स आते हैं सबके काम अलग अलग होते हैं, यानी कि हर वर्ड जो होता है वो अलग अलग कैटेगरी का होता है। कुछ को नाउन्स कहते हैं, कुछ को प्रोनाउंस कहते हैं, कुछ को एडजेक्टिव्स कहते हैं, कुछ को वर्ब्स कहते हैं, कुछ को एडवर्ब्स कहते हैं, कुछ को प्रीपोजिशंस, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, अभी हम लोग इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। ठीक है, पहले शुरुआत करते हैं, इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा इनके बारे में डिटेल्ड बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानो नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं और किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। तुम्हारे आसपास जितनी चीजें तुम्हें दिखाई देती है या नहीं भी दिखाई देती है, लेकिन सबका एक नाम रखा गया, उन सबको नाउन्स कहा जाता है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई पशु हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो हमारे अंदर के भाव हो, हमारे विचार हो, या हमारी बीमारियां हो, या जो विषय हम लोग पढ़ते हैं वो हो, सबके नाम है और इन सबको नाउन्स कहते हैं। प्रोनाउंस, नाउन की जगह पर आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। मतलब ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पर आता है और नाउन की तरह ही बिहेव करता है, उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। वर्ब, जिससे क्रिया का बोध होता है उसे वर्ब कहते हैं। एडवर्ब, जो क्रिया की विशेषता बताता है या एडजेक्टिव की विशेषता बताता है या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इन सबको अलग अलग इनके कार्य के अनुसार बांटा गया है। फिलहाल हम इनको यहीं पे इतना ही रहने देते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में विस्तार से अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू राइट इंग्लिश। अंग्रेजी लिखी कैसे जाती है। देखो, मैंने शुरू में ही तुम लोगों को लेटर्स के बारे में बताया। लेटर्स जो होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कैपिटल लेटर और एक होता है स्मॉल लेटर। देखो, जब लेटर्स को इस प्रकार लिखा जाता है तो इन्हें कैपिटल लेटर कहा जाता है, और जब लेटर्स को इस प्रकार लिखते हैं तो इन्हें स्मॉल लेटर्स कहा जाता है। इंग्लिश लिखते समय हमेशा इस बात का ध्यान हमें रखना है कि अंग्रेजी जो है स्मॉल और कैपिटल लेटर्स के कॉम्बिनेशन से लिखी जाती है। तो कहां पे कैपिटल लेटर का यूज करेंगे और कहां पे स्मॉल लेटर का यूज करेंगे, चलो मैं तुम्हें ये बताता हूं, इसे बड़ा ध्यान से देखना। देखो, जब हम सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं तो सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे यहां पे देखो, ही इज एन ऑफिसर, इस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर एच, और एच को मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, बाकी सारे स्मॉल रहेंगे। ठीक है, यहां पे फुल स्टॉप आ गया। अब मान लो कि इसके बाद फिर मुझे दूसरा सेंटेंस लिखना है, फुल स्टॉप के बाद दूसरा सेंटेंस लिखा जाता है, तो फिर से मैं कैपिटल लेटर से स्टार्ट करूंगा और फर्स्ट लेटर कैपिटल रखूंगा, बाकी सारे के सारे स्मॉल रखूंगा। तो क्या सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होता है? नहीं, चलो मैं और बताता हूं तुम्हें। जब सेंटेंस में हम किसी का नाम लिखते हैं तो नाम का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे ही इज गोइंग विथ मोहित, यहां पे मोहित जो है वो एक व्यक्ति का नाम, तो इसके नाम का फर्स्ट लेटर होगा एम, और एम को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। वैसे ही हर फादर्स नेम इज अशोक प्रसाद सिंह, उसके पिताजी का नाम अशोक प्रसाद सिंह है, तो यहाँ पे अशोक का ए, प्रसाद का पी और सिंह का एस मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है। ध्यान दो, नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अगर नाम 2 वर्ड का है, 3 वर्ड का है, तो प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। देखो, जैसे अशोक प्रसाद सिंह, ये 3 वर्ड का नाम है, तो तीनों वर्ड का जो फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल लिखा है, अशोक का ए, प्रसाद का पी, सिंह का एस। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। और नाम से यहां मतलब सिर्फ किसी व्यक्ति का नाम नहीं, वो किसी जगह का नाम भी हो सकता है, जैसे पटना, बेतिया, इंडिया, न्यू दिल्ली। ठीक है, वो किसी बिल्डिंग का नाम हो सकता है, ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, जमा मस्जिद। किसी बुक का नाम हो सकता है, जैसे रामायणा, वेदास, महाभारता, कुरान, बाइबल। मतलब जब मैं तुम्हें नाउन पढ़ाऊंगा तो नाउन में एक नाउन होता है प्रॉपर। प्रॉपर नाउन किसी के इंडिविजुअल नेम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, चाहे किसी जंतु का नाम हो सकता है, चाहे वो किसी बिल्डिंग का नाम हो सकता है, या किसी
स्कूल का नाम हो सकता है, किसी कॉलेज का नाम हो सकता है, किसी चौक का नाम हो सकता है, किसी गली का नाम हो सकता है। तो ये जो नाम रखे जाते हैं, कोई गली हो, मोहल्ला हो, चौक हो, गांव हो, टाउन हो, कंट्री हो, एक स्पेशल नाम से जो बुलाया जाता है, उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, तो आइंदा से ध्यान रखना, अगर तुम अपने सेंटेंस में किसी व्यक्ति का नाम यूज कर रहे हो या किसी जगह का नाम यूज कर रहे हो, जगह जैसे किसी टाउन का नाम हो, विलेज का नाम हो, किसी गली का नाम हो, ठीक है, किसी रोड का नाम हो या किसी बिल्डिंग का नाम हो, ठीक है, किसी जंतु का, लोग जानवर का नाम भी रखते हैं, टॉमी रखते हैं, ठीक है, हीरा रखते हैं। तो जब भी तुम्हें दिखे कि ये एक नाम है, तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में हो, चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो, चाहे वो सेंटेंस के लास्ट में। इसके अलावा और कहां कहां कैपिटल लेटर लगता है, ये देख। आई मीन्स मैं, इसको सेंटेंस में कहीं भी लिखा जाता है, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। चाहे सेंटेंस के शुरू में लिखो, चाहे सेंटेंस के बीच में लिखो, चाहे सेंटेंस के लास्ट में लिखो, इसे हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना, कहीं भी इसे स्मॉल लेटर में मत लिखना। एब्रिविएशन जानते हो, शब्दों के संक्षिप्त रूप को एब्रिविएशन कहते हैं। एब्रिविएशन में जितने लेटर्स प्रयोग होते हैं, उन सभी लेटर्स को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे BA, MLA, MBBS, प्रत्येक लेटर को कैपिटल में लिखेंगे। दोस्तों, इसके अलावा और भी नियम है जहां पे कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है, जैसे कि गॉड, गॉड मतलब भगवान, GOD, गॉड। तो गॉड का जी हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, लेकिन कहीं कहीं गॉड का जी स्मॉल लिखा जाता है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा और भी कई जगह कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है। फिलहाल इतना हमारे लिए काफी है बेसिक इंग्लिश के लिए, आगे मैं विस्तार से दूसरी वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इससे आगे बढ़ते हैं, अब बेसिक वर्ड्स जानते हैं। बेसिक वर्ड्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जब तुम अंग्रेजी लिखना शुरू करोगे, बोलना शुरू करोगे, तो सबसे पहले इन्हीं का प्रयोग होगा। तो आओ सबसे पहले इनकी हिंदी जानते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारे पास ही। ही का मतलब होता है वह, उसने, हिज, उसका, उसकी, उसके, हिम, उसे, उसको। और ध्यान रहे कि ये जो होते हैं, ये एक लड़के के लिए यूज किए जाते हैं। किन के लिए यूज किए जाते हैं? तो एक लड़का के लिए यूज किया जाता है। एक लड़का, एक पुरुष, ठीक है ना, एक मेल के लिए यूज किया जाता है। फिर आओ सी। तुम देख रहे होगे कि यहां पर ही का मतलब भी वह उसने लिखा है और सी का मतलब भी वह उसने लिखा है मैंने, ठीक है। तो सी का मतलब भी वह उसने होता है, हर का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, हर का मतलब उसे, उसको, ठीक है। और ये तीनों वर्ड जो हैं, ये प्रयोग किया जाता है एक महिला के लिए, यानी कि एक लड़की के लिए, एक स्त्री के लिए, ठीक है। एक स्त्री या एक महिला, जो भी। इट, इट का मतलब होता है यह या वह। इट्स, इसका, उसका, इसकी, उसके, इट, इसे, इसको, ठीक है। ये जो यूज किया जाता है, ये एक छोटे जंतु के लिए या फिर किसी वस्तु के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फिर आता है दे। दे का मतलब होता है वे लोग, वे सब, उन्होंने, वे सब, ठीक है। देयर, उनका, उनकी, उन लोगों का, उन सब का। देम, उन्हें, उनको, उन लोगों को। और ये जो यूज किया जाता है, एक से ज्यादा पुरुष हो, एक से ज्यादा स्त्री हो, एक से ज्यादा वस्तु हो, एक से ज्यादा पशु हो, उन सब के लिए इनका यूज किया जाता है। आई बात समझ में? अब जरा यहां पे ध्यान दो, ये जो मैंने हिज लिखा है, हर लिखा है, यहाँ पे इट्स लिखा है, देयर लिखा है, ठीक है ना। इनके साथ हमेशा एक वर्ड रहता है, जैसे कि हिज फादर, हर सिस्टर, इट्स विंग्स, देयर होम। आई बात समझ में? इन सब के बारे में मैं तुम्हें विस्तार से आगे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आई मतलब मैं, मैंने, माई मतलब मेरा, मेरी, मेरे, मी मतलब मुझे, मुझको। वी का मतलब होता है हम, हमने, हम लोग, हम सब, हम लोगों ने, हम सब ने, हम सभी ने। और का मतलब हमारा, हम लोगों का, हम सब का। अस का मतलब हमें या फिर हम, ठीक है। अब ये देखो यू, यू का मतलब तू, तुम, तुमने, तुम लोगों ने, तुम लोग, आप सब। जरा यहां पे ध्यान दो, तू का मतलब तू भी होता है, तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है। तुम तो किसी एक को कहते हैं, लेकिन तुम लोग तो एक से ज्यादा को कहते हैं।
तो यू का यूज जो होता है वो एक के लिए भी होता है और एक से ज्यादा के लिए भी होता है। ठीक है, योर का मतलब तुम्हारा, आपका, आप लोगों का, आप सभी का, और फिर से यू का मतलब तुम्हें, आपको, आप सभी को। फिर से मैं वही कहूंगा कि यहां पर माई के साथ एक वर्ड लगेगा, जैसे माई फादर, माई सिस्टर, माई ब्रदर, माई स्कूल, माई पेन, माई बुक। और के साथ भी एक वर्ड लगेगा, ठीक है, और यूर के साथ भी एक वर्ड लगेगा। ठीक है, तो ये थे बेसिक वर्ड्स जिनको मैंने, हो सकता है कि इनमें से आपको बहुत सारी की हिंदी नहीं आती हो या आती भी हो, तो सबसे पहले आप इनका यूज करना शुरू करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इनका यूज करना। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने अंदर कुछ कॉन्फिडेंस लाएं। ऐसा जरूरी नहीं कि हम इंतजार करेंगे कि पूरी अंग्रेजी सीख लेंगे तभी हम बोलना शुरू करेंगे, नहीं। मैं चाहता हूं कि आप 10 सेंटेंस बोलते हो तो उसमें से आज से ही कम से कम 2 या 3 सेंटेंसेस जो है वो इंग्लिश में बोलो। तो मैं यहां पे कुछ फ्रेजेस लिख रहा हूं, छोटे छोटे फ्रेजेस होंगे, उन फ्रेजेस को अपने डेली स्पोकन में यूज करो। अब यहां पे मैंने कुछ आइडियल सेंटेंसेस लिखे हैं जो हम लोग डेली स्पोकन में यूज करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि अब से आप भी इसमें से कुछ यूज कीजिए। तो चलिए मैं सबके बारे में बताता हूं। गुड मॉर्निंग, सुबह में जब हम किसी से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक है। दोपहर 12 बजे से पहले गुड मॉर्निंग कहा जाता है। गुड आफ्टरनून, दोपहर के बाद। गुड इवनिंग, शाम 4 बजे के बाद किसी से मिलते हैं तो गुड इवनिंग कहते हैं, ठीक है ना। गुड डे, जब हम किसी से विदा लेते हैं तब गुड डे कहा जाता है। गुड नाइट भी जब विदा लेते समय या सोते समय गुड नाइट कहा जाता है। हैव अ नाइस डे का मतलब भी वही हुआ कि आपका दिन शुभ हो। जब हम विदा लेते हैं तब हम यहाँ पे ये सेंटेंस बोलते हैं, हैव अ नाइस डे। सी यू, फिर मिलेंगे। सी यू का मतलब होता है कि ठीक है फिर बाद में मिलेंगे। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ डू यू डू, इसका मतलब भी होता है आप कैसे हैं। आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, या फिर आई एम वेल, मैं ठीक हूं। आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूं। ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। मी टू, मुझे भी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी देखिए कब बोला जाता है। एक्सक्यूज मी का मतलब हो गया माफ कीजिए। जब हम किसी को डिस्टर्ब करते हैं, मान लीजिए कोई किसी काम में बिजी है और हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वहां पर एक्सक्यूज मी कहा जाता है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपको किसी से कोई एड्रेस पूछनी है, तो आप रोकेंगे और कहेंगे एक्सक्यूज मी। क्या बोलेंगे आप, एक्सक्यूज मी, ठीक है ना। पार्डन मी, पार्डन मी का मतलब भी वही होता है, माफ कीजिएगा। ये ज्यादातर क्लासरूम में यूज किया जाता है या ऑफिस में यूज किया जाता है। अपने से सीनियर लोगों के साथ इसको यूज किया जाता है, ठीक है। सॉरी, सॉरी का मतलब होता है कि आपसे अगर कोई गलती हो गई तो माफी मांगने के लिए हम लोग सॉरी कहते हैं। सॉरी का मतलब होता है खेद होना, यानी कि दुखी होना। आई एम सॉरी, जैसे कि मुझे खेद है, मुझे दुख है इस बात का, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू धन्यवाद देने के लिए। कोई आपने, किसी ने आपका कोई काम कर दिया, आप उसको थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पे लिखते हैं व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। मान लीजिए कि आप, आपसे कोई कुछ पूछ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कहना चाहता है, तो आप वहां पे कहोगे व्हाट डू यू मीन, मतलब क्या कहना चाहते हो। आई मीन टू से, मैं कहना चाहता हूं, या मेरे कहने का मतलब है। ये आप भी कह सकते हो या फिर आपके सामने वाला भी कह सकता है। आई गॉट इट, मैं समझ गया। वंस मोर, एक बार फिर से। आई डिडंट मीन इट, मेरा मतलब ये नहीं था। आई डिडंट मीन इट का मतलब होता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। व्हाट डू यू मीन योर सेल्फ, तुम अपने आप को समझते क्या हो, इसका मतलब ये हुआ। साइलेंस प्लीज, शांत रहो। क्लास में अक्सर तुमने सुना होगा कि जब ज्यादा शोरगुल होता है तो सर, टीचर जो होते हैं वो यही बोलते हैं कि साइलेंस प्लीज, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। हैव योर सीट, अपने जगह पर बैठ जाओ या फिर बैठ जाओ। प्लीज वेट अ बीट, वेट अ बीट का मतलब थोड़ा इंतजार करो। मे आई गो नाउ, क्या अब मैं जा सकता हूं, या फिर लेट मी गो नाउ, अब मुझे जाने दो। एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। जस्ट अ मिनट प्लीज, थोड़ा देर और, कृपया करके थोड़ा देर और रुक जाइए, या 1 मिनट और रुक जाइए। इसका मतलब ये हुआ, किसी भी काम में हम इसको यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द विजिट, आने के लिए धन्यवाद। अब जरा इधर देखते हैं, फॉरगिव मी। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, मुझे माफ कर दो। देखो सॉरी कब बोला जाता है, जब अचानक से आपसे कोई गलती हो जाती है। मान लीजिए कोई खड़ा है, उसके पैर पे आपका पैर पड़ गया या आपका हाथ पड़ गया, है ना, तो वहां पे सॉरी कहा जाता है। और फॉरगिव का मतलब होता है कि आपने गलती जो है की है और वो आपसे नाराज है,
तब हम वहां पे कहते हैं फॉरगिव मी। ठीक है, सॉरी फॉर बीइंग लेट, देर से आने के लिए मुझे खेद है, मुझे दुख है। डोंट बी लेट, देर मत हो या देर से मत आओ। ट्राई टू कम इन टाइम, समय से आने की कोशिश करो। आई विल टेक केयर, मैं इसका ध्यान रखूंगा। यू बी सेम मी, अरे आप तो मुझे शर्मिंदा करते हैं। इट इज माई ड्यूटी, ये तो मेरा फर्ज है। हरी अप, जल्दी करो। टेक केयर, ध्यान रखो। डोंट फॉरगेट इट, इसे मत भूलना। लेट मी सी, अरे मुझे देखने दो। माइंड योर लैंग्वेज, अपनी भाषा का ध्यान रखो। होल्ड योर टंग, अपनी जुबान संभालो। विश यू हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको और क्या सीखना है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। क्या इनके अलावा आपके पास कुछ और भी जानना है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका ट्रांसलेशन आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बेसिक इंग्लिश के सेकंड एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।